हम जब एक फ्रेंचाइज लेने की तैयारी करते हैं तो हम क्या करते हैं, एज अ ओनर या फ्रेंचाइज इन्वेस्टर हम मार्केट में रिसर्च करते हैं। हम कई सारे ब्रांड को समझते हैं, कई सारे ब्रांड को मिलते हैं, फिर एक ब्रांड पे आके हम रुक जाते हैं और डिसीजन लेते हैं। तो शायद हम 1 महीने लेते हैं, 2 महीने लेते हैं, कुछ लोग 1-1 साल तक मार्केट को रिसर्च करते रहते हैं। और अनफॉर्चुनेटली जैसे ब्रांड ऑनबोर्ड हो जाता है, उनका स्टोर ओपन हो जाता है, उसके बाद वो भूल जाते हैं, फिर वो रिसर्च करना और लर्निंग लेना भूल जाते हैं। मेरा हमेशा मानना है जितना वो सीरियसनेस वो ब्रांड को चूज करने में लगाते हैं, उससे डबल या 5 टाइम्स मोर सीरियसनेस इन टर्म्स ऑफ लर्निंग ब्रांड प्रोसेसेस। ब्रांड की इंटरनल पॉलिसीज़ क्या हैं, ब्रांड का ऑपरेशनल एसओपीज़ क्या हैं, ब्रांड की रेसिपीज़ कैसे फंक्शन होती हैं, ब्रांड की एम्प्लॉय पॉलिसीज़ कैसी हैं। एज अ फ्रेंचाइज ओनर मुझे एटलीस्ट इतना नॉलेज होना चाहिए कि कल को अगर मेरे कहीं पे भी रिस्क आता है तो मैं वहाँ ग्राउंड पे डिसीजन ले पाऊँ, रादर देन एक्सपेक्टिंग कि ब्रांड का कोई बंदा आके लेगा या मेरा स्टाफ ले लेगा। भले मैं डे टू डे ऑपरेशन में इन्वॉल्व नहीं हूँ, मेरे पास टाइम हो सकता ना हो, लेकिन मेरा अवेयरनेस का लेवल, मेरा लर्निंग का लेवल उस कंपनी को लेके, उस ब्रांड को लेके, उसकी प्रोसेसेस को लेके, उसके सिस्टम्स को लेके बड़ा अच्छा होना चाहिए। वो स्टडी हमको करते रहना चाहिए। सेकेंड, द थर्ड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ डोंट लीव योर अकाउंट एंड ऑडिट इन अदर्स हैंड। आप कितने भी बिजी फ्रेंचाइज ओनर हो, आपको हफ्ते में 1 दिन या डेली शाम को हाफ एन आवर अपना कैफ़े का अकाउंट ऑडिट पे बैठ ही जाना चाहिए। अगर आपको सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल बनाना है, एक चीज़ अपने हाथ में हमेशा रखो, अपना परचेज ना अपना अकाउंट। इवन कंपनी भी हैंडल कर रही है तो आप उसके ऊपर बिल्कुल डिपेंड मत हो। देखो बर्न कहाँ होता है, लड़ाइयाँ कहाँ होती हैं, आपका पैसा या तो कहीं ना कहीं कम रेवेन्यू दिखता है, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कम कैसे होगा, आपका परचेज या तो मिसमैनेज होगा या आपकी एडमिन कॉस्ट मिसमैनेज होगी। अब जो कंपनी में बैठ के चला रहा है, जो आपसे 1000 किलोमीटर दूर बैठा है, वो आपका डेली ये नहीं करेगा। आप 1 किलोमीटर की विसिनिटी में बैठे हो, अल्टीमेटली आपको पता है ये बर्न पॉइंट है, उस पर आपको बिल्कुल विजिलेंट होना ही होना चाहिए। उसमें किसी के ऊपर आपको डिपेंड नहीं होना चाहिए।